गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें से कुछ सवाल जवाब आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब इंसान का जन्म होता है तो उसके बाद क्या किस्मत बदल सकती है? बाबा जी ने कहा, क्या मालिक ने हमारी किस्मत बनाकर गलती कर दी है? बाबा जी ने समझाया कि कहने को हम ज़रूर कह देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है। किस्मत तो हमारे कर्मों से ही बनती है। इसीलिए किस्मत में जो मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, हम आपसे कुछ मांगते हैं और आप बोलते हो कि कुछ मांगना नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा जो भी मांगना है भजन सिमरन करें और मालिक से सिर्फ मालिक को मांगें। बाबा जी ने कहा, बेटा हम लफ्ज़ों में फंसे हुए हैं और अमल नहीं करते। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, मुझे पास करवा देना, क्योंकि आपने भी इंजीनियरिंग कर रखी है। बाबा जी ने कहा, मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं की, मैं खुद ही मसा मसा पास हुआ हूँ। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी पर्ची निकल गई है, क्या बात करूँ? फिर लड़के ने कहा कि मुझे ब्यास की बहुत याद आती है। बाबा जी ने कहा, ब्यास की याद तभी आती है जब पेपर होते हैं। बाबा जी ने कहा, तुम्हारा ब्यास में क्यों इतना मन लगता है? ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे पेरेंट्स और बहन भी बाहर है। वो कहते हैं कि हमारा बाबा जी के बिना दिल नहीं लगता, हम बाबा जी के बिना नहीं रह सकते। और मेरा भी वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बाबा जी ने कहा, यहाँ सभी बैठे हैं कि मेरा वीज़ा लग जाए और तुम कहते हो कि मैंने बाहर नहीं जाना। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? बाबा जी ने कहा, जब तुम्हें सोनी शक्ल मिल जाएगी ना, तब अपने आप बदल जाएगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी करदा मिठे चौड़ा नो। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग में बार बार कहा जाता है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। ऐसा क्यों बोला जाता है और सारे सत्संगी नाम की कमाई तो नहीं करते? बाबा जी ने कहा, बेटा ये लड़के सारी अपनी बीवियों के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बाबा जी ने कहा, ये ब्याह करके सारे गुलाम बनकर बैठ गए हैं। फिर बाबा जी मुस्कुराने लग गए। लड़के ने कहा, बाबा जी कैसे बचा जाए? बाबा जी ने कहा, शादी ना करो। बाबा जी ने कहा, मेरी बात मानेगा? ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, दिन में 24 घंटे बहुत होते हैं, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी आपके सब बाहर से दर्शन क्यों करते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर लड़के ने कहा, बाबा जी सारे आपकी कार के पीछे क्यों भागते हैं? बाबा जी ने कहा, ये रोटी ज़्यादा खा लेते हैं तो इन्हें कसरत करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए पीछे भागते हैं। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर फौजी टेररिस्ट को मारता है तो इससे उसके कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा ये उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसकी जिम्मेवारी बनती है तो वो ज़रूर काम करेगा। किसी वजह के बगैर करेंगे तो कर्म ज़रूर बनेगा। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम कर्म बनाते हैं या अपने आप बन जाते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम कोई काम करते हैं तो कर्म बन जाते हैं। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी दुनिया में रहने का सही तरीका क्या है?
बाबा जी ने कहा, बेटा हमने तो उस मालिक के हुक्म में रहना है, हम बाणे में नहीं रहते। अगर बाणे में रहते तो कर्म नहीं बनते। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर के लोग लड़ते रहते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा लड़ाई से क्या मिलता है। बाबा जी ने कहा, अगर हम मिलकर चलेंगे तो अच्छी बात है। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, मेरा पति ड्रिंक करता है, वो सत्संग पे नहीं आते और नामदान भी नहीं लेते। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने कुछ नहीं कहना। अगर हम घर का माहौल ख़राब करेंगे तो उन्हें रिएक्ट करने का मौका मिलेगा। आप माहौल अच्छा बनाएंगी तो वो अपने आप सत्संग में भी आएंगे और नामदान भी लेंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मन दुखी रहता है, ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा मन चाहत को लेकर दुखी होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। कई बार हम मालिक से ज़्यादा मांग लेते हैं। क्या मालिक को नहीं पता हमें क्या चाहिए। अगर ज़्यादा मांगेंगे तो सुखी नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मालिक के भाने में रहें। फिर बाई ने कहा कि बाबा जी शब्द सुने, सिमरन करें, क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने पहले सिमरन करना है, उसके बाद शब्द सुनना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आप जयपुर आए, आपने मुझे बुलाया ही नहीं सत्संग में। बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने सोचा चल इसने बहुत सत्संग सुने हैं, अब इसको सत्संग में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा जी हंसना शुरू हो गए। एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपके प्यार को संभाला हुआ है। कई बार प्यार ज़्यादा लगता है और कई बार कम लगता है। बाबा जी मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा प्यार प्यार होता है, हमने परख नहीं करनी, हमने तो उसके भाने में रहना है। यह हमारे मन की भावना है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी हम ट्विंस भाई हैं और हमारी बहुत लड़ाई होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा जहाँ पर प्यार होता है वहाँ ही लड़ाई भी होती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम दुनिया में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मुझे कुछ पुरानी यादें आती हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा जो होना था वो हो गया, अब आप आगे बढ़ें और ज़िंदगी से सीखें। तो संगत जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।